प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो हमने सीख लिया। तो अभी हम अभी बहुत से पेंडिंग टॉपिक्स है इसके अंदर, जो हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट ये है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड देन कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे डिफाइन है जनरल फॉर्म के अंदर, एंड देन अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप और रियल स्लोप के अंदर क्या रिलेशन है ये हमें समझना है। एंड जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में करते हैं कि कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ भी वो हम करने वाले हैं। एंड आई होप इतना क्लियर है। एंड देन जिस तरह पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन निकालते थे स्ट्रेट लाइन की, यहाँ पे भी उसी टाइप से इक्वेशन ऑफ लाइन जब कॉम्प्लेक्स स्लोप गिवन होगा एंड एक पॉइंट गिवन होगा तो हम निकालने वाले हैं। ओके, एंड देन पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। सो इतना हम इस वीडियो में कवर करते हैं ताकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग चीज़ें जैसे जो कि इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, फोटो परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फाइन, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। राइट, सो ये सबको क्लियर ऑलरेडी कि अगर एक हमने लाइन लिया पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम बी इक्वल्स टू 0, कोई स्ट्रेट लाइन लिया यहाँ पे हमने, एंड ये पी क्यू एंड बी सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो अगर इस लाइन को मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मेरे पास बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है कि मैं जब भी z को लिखता हूँ x प्लस आयोटा y, तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, x को मैं पुट कर सकता हूँ z प्लस z बार अपॉन 2। राइट, तो मैं लिख दूंगा इसको p इंटू z प्लस z बार अपॉन 2, तो ये x का वैल्यू हो गया। सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू पुट करें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा एंड प्लस b इक्वल टू 0। फाइन, तो हमने एक्स वाई की जगह z और z बार इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अभी हम सिर्फ z के कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या है। तो दिस इज p/2 एंड q अपॉन 2 आयोटा, z का कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर हम z बार का कोफिशिएंट अगर देखें तो z बार का कोफिशिएंट क्या है, p/2 माइनस q अपॉन 2 आयोटा प्लस b इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है। एंड लाइक 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा लिखा जा सकता है, तो फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको हम ये भी समझ सकते हैं p माइनस आयोटा q अपॉन 2, एंड सेकेंड वाली चीज़ लिखिए p प्लस आयोटा q/2। बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर a अज्यूम करते हैं सपोज, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट है। राइट, तो हमारे पास यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ जाती है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो क्या फॉर्म आ रही है कि a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये जो b है आप ये समझने वाली चीज़ है, ये जो b है वो ओरिजिनल इक्वेशन में भी यही था। पहले इसको समझ लेते हैं। सो ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो b की वैल्यू है, एक सेकेंड, ये जो b है, ये वाला जो b है सेम b ऊपर था यहाँ पे, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये हम समझ सकते हैं। एंड थोड़ा और ध्यान दें तो ये जो चीज़ है वो क्या है, एक दूसरे के दो कॉन्जुगेट्स का एडिशन है, तो ये हमेशा रियल ही होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो जो पी एक्स प्लस क्यू वाई है वो क्या है, रियल नंबर है। तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ ए जेड बार। ठीक है, तो इस तरह भी समझ सकते हो, तो उसमें ध्यान देना। एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमने ए किसको अज्यूम किया है। बहुत से टेक्स्ट बुक्स में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट को अज्यूम कर लें, सेकंड वाले को ए बार अज्यूम करें, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वापस लिख देता हूँ चीज़ों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें तो इस तरह से ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे जो ए की वैल्यू हमने ली है इज़ p प्लस आयोटा q अपॉन 2, ये है। और ये इस तरह से प्रीवियस लाइन से रिलेटेड है, तो इस तरह कन्वर्ट हो गया और हमने कन्वर्ट करने वक्त इसकी हेल्प ली है। z को हमने x प्लस आयोटा y जो पुट करते हैं वो पुट कर दिया। कूल, तो ये फॉर्म जो है हमें याद रखनी होगी पहली चीज़, एंड याद रह जानी चाहिए, आसान है। ठीक है,
तो अभी हम इसमें चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है वो डिफ़ाइन करते हैं एंड उसका रियल स्लोप से कैसे रिलेशन है वो डिफ़ाइन करता है। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, राइट, सो हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया और इस पर हम 2 पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, Z1 एंड Z2, लाइक फिक्स पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंट से लाइन जो है वो पास कर रही है Z1 एंड Z2 से। तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालना है एंड अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उस कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालना है, मैं दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स स्लोप डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर से, सो कॉम्प्लेक्स स्लोप को डिफाइन किया गया, कॉम्प्लेक्स स्लोप इज माइनस ए अपॉन ए बार, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है। तो इसका रिलेशन क्या है, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो हम समझते हैं कि Z1 Z2 2 पॉइंट है जो बॉक्स वाली लाइन है उसके अंदर से पास कर रहे हैं, उस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा जाना चाहिए कि ए बार Z1 प्लस ए Z1 बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर Z2 पॉइंट भी ऐसे पास करता है, Z2 पॉइंट से भी लाइन अगर पास करती है तो ए बार Z2 प्लस ए Z2 बार प्लस बी इक्वल टू 0। एंड अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बार इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस ए इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर हम माइनस ए अपॉन ए बार की वैल्यू को समझते हैं, माइनस ए अपॉन ए बार की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आती है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें याद रख लेनी है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। एंड अभी समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्लोप को रियल स्लोप से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ये जो लाइन वो पैरेलल टू रियल एक्सिस है, सपोज ये लाइन जो है पैरेलल टू रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस के साथ जो लाइन जो एंगल बना रही है, जो अपनी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है अपने पास, स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है विद रियल एक्सिस वो एंगल थीटा है। फाइन, तो अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z1 की अगर हम बात करें तो Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज़ टू आयोटा थीटा, राइट, पोलर फॉर्म में या फिर हम यूलर फॉर्म में इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फाइन, मतलब एंड इसी तरह अगर हम Z2 बार माइनस Z1 बार की अगर बात करें तो हो जाएगा मॉड Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा। तो सबको मालूम है कि उसका कॉन्जुगेट है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा एंड आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मॉड Z2 माइनस Z1 एंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो भी है, यूलर फॉर्म आता है तो ठीक, पोलर फॉर्म आता है तो ठीक। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स स्लोप को अगर थीटा के टर्म में लेके आना चाहें, अब थीटा क्या है, रियल एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बना रही है वो है। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप किस तरह चेंज होता है अब समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज, इन दोनों का रेशो है, इसका और इसका रेशो, इनका अगर रेशो लेते हैं तो क्या से लोग हमें ऊपर आ जाएगा ई रेज़ टू आयोटा थीटा एंड नीचे आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा। फाइन, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज ई रेज़ टू आयोटा टू थीटा। फाइन, तो अब जब हम रियल स्लोप की बात करते हैं तो रियल स्लोप जो m होता है, रियल स्लोप m, ठीक है, तो हम m को किस तरह लिखते हैं, टेन थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। तो m इज टेन थीटा, राइट, रियल स्लोप, ये रियल स्लोप होता है m टेन थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स m। तो एक अच्छा कन्वर्जन आ गया कि कॉम्प्लेक्स स्लोप इज इक्वल टू ई रेज़ टू आयोटा टू टेन इनवर्स m। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो, या फिर ये भी चीज़ कर सकते हो कि अगर टेन थीटा m है सो टेन टू तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर। तो इससे भी हम कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन
इन्वर्स किस तरह बिहेव करता है, जो भी है। तो ये जो चीज़ है इसको याद रख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स स्लोप इज ई रेज टू आयोटा टू थीटा वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन विद रियल एक्सेस, ठीक है। सो अभी इसकी हेल्प से हम दो लाइन पैरेलल कैसे होंगी, तो फिर क्या कंडीशन आने वाली है वो समझ सकते हैं, या फिर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होने वाला है समझ सकते हैं, राइट। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स स्लोप को डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से, सपोज एक लाइन 1 लेते हैं जिसका कॉम्प्लेक्स स्लोप W1 है, एंड एक लाइन 2 लेते हैं जिसका कॉम्प्लेक्स स्लोप W2 है, राइट। या फिर यहाँ पे जो एंगल इसका बन रहा है वो θ1 है, यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है विद द रियल एक्सिस θ2 है, इट्स सपोज डेटा गिवन है। सो अब लाइन 1 एंड लाइन 2 अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि θ1 इक्वल्स टू क्या हुआ, θ2। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि ई रेज टू आयोटा टू θ1 इक्वल्स टू ई रेज टू आयोटा टू θ2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि W1 इक्वल्स टू W2, अगर हमने W1 W2 को कॉम्प्लेक्स स्लोप समझा था। क्लियर? तो समझ में आ गया कि दोनों के कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त क्या होगा कि θ1 माइनस θ2 की जो वैल्यू होगी वो प्लस या माइनस π/2 हो जाएगी, राइट। जिस भी सेंस में अगर हम लिखना चाहें उसको, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि 2θ1 माइनस 2θ2 इक्वल टू प्लस और माइनस पाई, राइट। तो अगर हम इससे ये पूछा जाता है कि ई रेज़ टू आयोटा टू θ1 एंड माइनस ई रेज़ टू आयोटा टू θ2, राइट। ये समझ में आ गया होगा यो। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ई रेज़ टू प्लस माइनस आयोटा पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट चीज़ है, ये चीज़ है, ये है कॉम्प्लेक्स स्लोप 1, तो इसको मैं W1 लिख रहा हूँ, W1। एंड ये जो चीज़ है इसको हम राइट साइड में भेज सकते हैं, इस चीज़ को राइट साइड में भेज सकते हैं, राइट। तो कितना जाएगा, ऊपर -1 एंड सेकेंड ई रेज़ टू आयोटा पाई की वैल्यू बता सकते हो, तो ई रेज़ टू आयोटा पाई कितना होता है, -1 होता है। एंड यहाँ पे कितना जाएगा, ई रेज़ टू आयोटा टू θ2। तो ये चीज़ क्या है, ये है सेकंड कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये समझ लो अच्छे से, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है कि W1 इक्वल्स टू माइनस W2, या फिर W1 प्लस W2 इज़ 0, राइट। तो क्लियर है, ये कॉम्प्लेक्स सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप 0। राइट। रियल स्लोप के साथ क्या होता था वो मालूम ही है कि m1 इंटू M2 -1 हुआ करता था, ठीक है। बट अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप में बात करना है तो W1 प्लस W2 0, क्लियर। तो ये याद रख लेना है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप एंड अगर दो लाइन पैरेलल है, L1 L2 पैरेलल है, तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड अभी आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो हमें उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। तो ये बहुत आसान है, सिंपल सी चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन with complex slope let's say W and passing through Z0, सपोज ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने इस तरह लाइन ड्रॉ किया एंड लाइन पे एक फिक्स पॉइंट Z0 है एंड Z क्या वेरी कर रहा है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स लूप की वैल्यू क्या होगी, तो बताना बड़ा आसान है कि Z माइनस Z0 अपॉन Z बार माइनस Z0 बार। तो इसी फॉर्म में लिख के बता देता है कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई है।
राइट। तो z और z बार जो है वो वेरिएबल है एंड z और z नॉट जो है वो फिक्स है। तो ये इक्वेशन है, तो इसे हम याद रख सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर है। सो अभी का लास्ट टॉपिक इस वीडियो में कि पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म हम करते थे कि एक लाइन गिवन है और उसके अपोजिट साइड में 2 पॉइंट ए एंड बी गिवन है विद कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि अगर हम पॉइंट्स को लाइन में पुट करें तो px1 प्लस qy1 प्लस b एंड px2 प्लस qy2 प्लस b, ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं अगर दोनों जो पॉइंट है वो लाइन के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने कन्वर्जन समझा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो वो चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जस्ट अ मोमेंट, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा ए बार z1, लाइक मैं इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 समझता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z2 समझता हूँ। तो a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b एंड a बार z2 प्लस a z2 बार प्लस b, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब दोनों जो ब्रैकेट है वो अपोजिट साइन के होंगे। एंड इफ a एंड b आर ऑन सेम साइड, अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आती है कि एक लाइन है उसके दोनों पॉइंट ए एंड बी सेम साइड में लाई कर रहे हैं, राइट, तो आसान है, क्या करना है, यही कंडीशन है, फिर से यही वाली कंडीशन है एंड उसमें थोड़ा सा चेंज है कि जो दोनों ब्रैकेट होंगे उनके साइन सेम हो जाएंगे, राइट। उसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके समझाया था, तो यही चीज़ है। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, ये इम्पोर्टेंट कि ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। आई होप क्लियर होगा।